हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे स्टड आर्क वेल्डिंग के बारे में। स्टड आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का एक टाइप है और यह फ्लैश वेल्डिंग प्रोसेस की तरह ही होता है और इसमें हम एक मेटल स्टड को एक वर्क पीस के साथ जॉइन करते हैं। तो ये आपको डायग्राम में कुछ स्टड आपको दिखाई दे रहे हैं। स्टड बेसिकली एक हेडलेस थ्रेडेड बोल्ट होता है, या फिर आप देखें कि जो स्टड है जिसको हम हिंदी में गुल मेख भी कह देते हैं। तो बात करते हैं स्टड आर्क वेल्डिंग की। यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें स्टड या फिर स्टड लाइक पीस जैसे बोल्ट, स्क्रू, रिविट्स, रोड इत्यादि को फ्लैट वर्क पीस जैसे प्लेट के साथ उसकी वेल्डिंग की जाती है। और यह एक यूनिक प्रोसेस है जिसमें आर्क और फोर्स वेल्डिंग को कंबाइन करके कॉस्ट सेविंग की गई है। और जब इसका हम कंपैरिजन करते हैं कन्वेंशनल ड्रिलिंग व टैपिंग मेथड से, तो उनको यूज़ करने की बजाय स्टड वेल्डिंग का ज़्यादा यूज किया जाता है। तो उसके मुकाबले ये ज़्यादा कॉस्ट सेविंग प्रोसेस है। अगर बात करें स्टड वेल्डिंग को, वर्ष 1918 में सबसे पहले ब्रिटिश नेवी ने इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन रेगुलरली और एक्सटेंसिवली इसका प्रयोग वर्ष 1938 से शुरू हुआ था। स्टड आर्क वेल्डिंग मेनली 4 प्रकार से आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। 4 वेरिएंट्स हैं इसके। कैपेसिटर डिस्चार्ज स्टड वेल्डिंग, ड्रॉन आर्क कैपेसिटर डिस्चार्ज स्टड वेल्डिंग, कंज्यूमेबल फेरोल स्टड वेल्डिंग और द ड्रॉन आर्क स्टड वेल्डिंग। ये 4 टाइप की होती है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर हैं वो ज़्यादातर कैपेसिटर डिस्चार्ज स्टड वेल्डिंग और द ड्रॉन आर्क स्टड वेल्डिंग के लिए स्टड बनाते हैं। और इन दोनों में भी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है ड्रॉन आर्क स्टड वेल्डिंग। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं स्टड आर्क वेल्डिंग के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। सबसे पहले एक रिक्वायरमेंट होती है जो स्टड वेल्डिंग गन है इसकी ज़रूरत होती है, जिसमें स्टड को होल्ड किया जाता है। एक टाइम कंट्रोल यूनिट इसमें रिक्वायरमेंट होती है। एक डीसी पावर सोर्स की ज़रूरत होती है और कुछ स्टड हमें चाहिए आवश्यकता अनुसार। और जो सिरामिक जो फरल या जो सिरामिक रिंग्स होते हैं, ये आपको दिख रहे हैं जिस प्रकार से, जिसमें हमने एक स्टड को एक फरल में डाला हुआ है, इसकी ज़रूरत होती है। ये डिस्पोजेबल होता है। तो ये कुछ इक्विपमेंट हैं जो हमें चाहिए इस प्रोसेस के लिए। और जो स्टड का डायामीटर है वो मैक्सिमम बात करें तो 25 mm तक वो डायामीटर इसका हो सकता है। तो बात करते हैं कि ये प्रोसेस किस प्रकार से की जाती है, क्या इसमें प्रोसेस रहता है। जैसे हमें पता है कि एक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है, तो इसमें सबसे पहले एक आर्क को जनरेट किया जाता है। तो अगर आप देखें, एक डीसी पावर सोर्स है जिसमें जो पोलैरिटी हम यूज़ करते हैं वो डिपेंड करती है कि किस प्रकार के मेटल के साथ हमें स्टड को जॉइन करना है। एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें, अगर एल्यूमिनियम है तो उसके लिए रिवर्स पोलैरिटी यूज़ करते हैं, क्योंकि रिवर्स पोलैरिटी में जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव होता है और वर्कपीस नेगेटिव होता है। अगर स्टील को हमें जॉइन करना है स्टड के साथ तो स्ट्रेट पोलैरिटी का यूज़ किया जाता है। स्ट्रेट पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल के साथ और वर्कपीस पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है। तो इसमें प्रोसेस किस प्रकार से की जाती है, ये कुछ स्टेप आपके सामने हैं। सबसे पहले देखें तो ये सिरामिक फर्ल है और यहाँ पर ये एक स्टड है, और ये जो स्टड वेल्डिंग गन है इसमें होल्ड कर रखा है, जो स्टड को होल्ड किया गया है ये एक इग्निशन पॉइंट है। तो सबसे पहले जो स्टड है उसके इग्निशन पॉइंट को टच किया जाता है वर्क पीस के साथ और उसको कवर किया जाता है सिरामिक रिंग के द्वारा। तो टच करने के बाद आर्क इनिशिएट हो जाती है। उसके बाद जो स्टड है उसको थोड़ा पुल किया जाता है। पुल करने के बाद आर्क जनरेट होती है और इसके बाद क्या होता है कि फिर से इसको थोड़ा पुश किया जाता है। पुश करने के बाद जो मेल्ट हुआ है, जो इग्निशन टिप थी, वो वर्कपीस के साथ वेल्ड हो जाएगी। और उसके बाद फाइनली क्या है, जो स्टेप है, गन को रिमूव कर लिया जाएगा और साथ में जो कवरिंग की गई थी सिरामिक रिंग के द्वारा या सिरामिक फरूल के द्वारा, उसको रिमूव कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस रहती है। तो हम बात करते हैं कि जो स्टड है उसके अराउंड हम जो सिरामिक रिंग या सिरामिक जो फर्ल है इसका यूज़ करते हैं। इसका यूज़ करने का मेनली कारण होता है कि जो स्पैटर बनते हैं उनकी फॉर्मेशन को एलिमिनेट किया जाए
और एक सील्डिंग प्रोवाइड की जाए इलेक्ट्रिक जो आर्क जनरेट हुई है उसके अराउंड, ताकि जो हार्मफुल जो लाइट्स हैं, जो हार्मफुल लाइट रेज हैं, उनके लिए सील्डिंग प्रोवाइड की जाए ताकि ऑपरेटर को कोई दिक्कत ना आए। ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने में ये मदद करती है। जो डिज़ायर्ड शेप हमें वेल्ड ज्वाइंट की चाहिए उसको भी प्राप्त करने में ये हेल्प करती है। और कंसंट्रेट करती है जो आर्क है उसकी हीट को वेल्ड जोन के अंदर, सिरेमिक रिंग उसको कंसंट्रेट करने में मदद करती है। तो जब हमारा वेल्ड ज्वाइंट कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर, तो इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ब्रोक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं चीपिंग हैमर की मदद से। तो ये इस प्रकार से इसमें वर्किंग रहती है। और जैसे हम बात करें कि इस प्रोसेस में जो हमें बढ़िया रिजल्ट चाहिए, कैसे बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, जो वर्कपीस या फिर प्लेट है जिसे हमें वेल्ड करना होता है उसकी मिनिमम थिकनेस स्टड के डायामीटर की कम से कम 20% होनी चाहिए, तभी हमें बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन जब हमें जो ज्वाइंट हम बनाते हैं स्टड के साथ, अगर उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए हमें ध्यान में रखना होगा कि जो वर्कपीस या प्लेट की थिकनेस स्टड डायामीटर से 50% से कम नहीं होनी चाहिए। और जो स्टड हैं वो अवेलेबल होते हैं, अलग अलग साइज़ में अवेलेबल होते हैं, अलग अलग शेप में अवेलेबल होते हैं रिक्वायरमेंट के अनुसार। और बात करते हैं कि जैसे जैसे स्टड का डायमीटर बढ़ता है वैसे वैसे उसकी जो करंट रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए अगर जो स्टड है अगर वो 5 mm डायमीटर का है तो उसके लिए 325 एम्पियर करंट की ज़रूरत होती है। अगर डायमीटर उसका 10 mm है तो उसके लिए 625 एम्पियर करंट की ज़रूरत होती है। अगर डायमीटर 15 mm है स्टड का तो उसके लिए 1100 एम्पियर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैक्सिमम 25 mm का हमारे पास स्टड है तो उसके लिए हमें 2000 करंट की एम्पियर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो बात करते हैं कि इस प्रोसेस के द्वारा कौन कौन से मटेरियल हैं जिसको वेल्ड किया जा सकता है। मेनली बात करें तो माइल्ड स्टील, लो अलॉय स्टील, ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग के लिए इस प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो ड्रॉन आर्क स्टड वेल्डिंग है उसको हम नॉन फेरस मेटल्स को ज्वाइन करने के लिए इसका प्रयोग नहीं करते। लेकिन जो दूसरे वेरिएंट्स हैं, दूसरे वेरिएंट्स अगर बात करें कौन कौन से हैं, कैपेसिटर डिस्चार्ज स्टड वेल्डिंग है, ड्रॉन आर्क कैपेसिटर डिस्चार्ज स्टड वेल्डिंग है, या फिर जो कंज्यूमेबल फेरोल स्टड वेल्डिंग है, तो इनका हम प्रयोग कर लेते हैं। जो लेड फ्री ब्रास है, ब्रोंज है, क्रोम प्लेटेड मेटल्स हैं, उनकी वेल्डिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो बात करते हैं स्टड आर्क वेल्डिंग के कुछ एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो एडवांटेज क्या हैं? इस प्रोसेस के लिए जो इक्विपमेंट या मटेरियल चाहिए उसके लिए हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, कम कॉस्ट होता है, लो कॉस्ट की प्रोसेस रहती है। इसकी जो वेल्डिंग एफिशिएंसी है, वेल्डिंग एफिशिएंसी इसकी हाई है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है कुछ ही सेकंड्स में हो जाती है। जैसे हमने बात की है कि पूरा जो स्टेप है इसको टच करेंगे, आर्क इनिशिएट होगा, इसको फिर से इसमें क्या है पुश किया जाएगा, उसके बाद इसको रिमूव कर लेंगे, तो कुछ ही सेकंड्स में ये ज्वाइंट हमारा बन जाता है। तो हाई एफिशिएंसी है। तो कह सकते हैं कि अगर हम 1 मिनट की बात करें तो कम से कम 1 मिनट में 6 स्टड से ज़्यादा ज्वाइन किए जा सकते हैं। दूसरा, जो वर्कपीस होते हैं उनकी जो डिस्टोर्शन है इस प्रोसेस के दौरान, वो डिस्टोर्शन भी कम रहती है। टाइम सेविंग और कॉस्ट सेविंग प्रोसेस है। और जो स्टड वेल्डिंग है इसको ऑटोमेटिक भी इसको किया जा सकता है। उसके बाद इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या हैं कि इस प्रोसेस को हम जो नैरो स्पेस है उसमें ऑपरेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। और दूसरा कि जो स्टील हम वेल्ड करते हैं उसमें जो कार्बन कंटेंट होता है उसके लिए काफ़ी सेंसिटिव रहता है ये जो प्रोसेस होता है। एप्लीकेशन की बात करें कि इस प्रोसेस की जो एप्लीकेशंस है, कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशन है। जो स्टड आर्क वेल्डिंग है इसको हम ऑटोमोटिव, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ में इसका प्रयोग किया जाता है। और अगर हम बात करें जो शिप की जो डेकिंग होती है जो स्टील की बनी होती है मोस्टली, तो उसको बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। उस वहाँ पर स्टड जो लगाने होते हैं, ब्रैकेट्स की जो अटैचिंग है उसके लिए इसका प्रयोग कर लेते हैं। कुछ पाइपिंग या कवर प्लेट्स के दौरान भी स्टड आर्क वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया कि स्टड आर्क वेल्डिंग क्या होती है और कितने टाइप की होती है, इस प्रोसेस के लिए हमें क्या क्या इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, इसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं और एप्लीकेशन क्या हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।